जी मालकिन। आपको घर से बाहर भेजा इसलिए दुखी हैं आप? मुझे किसी बात का दुख नहीं है मालकिन। मेरी जान बचाने के लिए ही आपने मुझे घर से बाहर भेजा था। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे ढूंढते हुए आई। तब उस वक्त मैं कार के पीछे छिप गई थी। मैंने आपको देखा। आपके जाने के बाद मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं किया। इसी घर के आसपास ही मंडराती रही। आपको, बच्ची को देखते हुए जिंदगी बिता दूंगी, इसलिए खामोश रही। रात को बस स्टैंड पर जाकर सोती थी। एक दिन की बात है, मैं मंदिर गई थी। भगवान, मैं और मालकिन अगर फिर से मिल जाए तो तुम्हारे चरणों में आकर फल फूल चढ़ाऊंगी। भगवान, मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी। तो फिर चलिए ना कमला माँ, उसी मंदिर में जाकर पूजा करवाएंगे हम। अगर आपने मन्नत मांगी है तो जितना जल्दी हो सके उतार देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। मालकिन, मैं भी आती हूँ। मुझे और मालकिन को जाकर पूजा करवानी है, बीच में तुम क्यों आ रही हो? रूपा, रहने दो। उन्होंने कुछ मन्नत मांगी है ना, मैं और कमला माँ दोनों ही जाकर आएंगे। तुम बस घर का काम देख लेना। कमला माँ, मैं जरा रेडी होकर आती हूँ। हाँ ठीक है मालकिन। मम्मी, हाँ? कमला माँ को देखा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है ये कमला माँ है ही नहीं। वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन दिनों वो शिवगामी से ज्यादा हमारे करीब होती जा रही है। कैसे, ये पता नहीं चल रहा है। कमला माँ को घर से बाहर निकालने के बाद वो कहाँ थी? वो किसकी वजह से ऐसे बदल गई? यहाँ कैसे आई, ये सब मुझे अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, घर से बाहर जाकर कहाँ थी? किसी ने उसे बदल दिया क्या? अरे तुम्हारे पूछे गए हर सवाल का जवाब है। बात यह है कि कमला माँ घर वापस आई है। मैंने वही बताने के लिए फोन किया है। कमला माँ के बारे में आपके अलावा किसी को नहीं पता है। अगर ये बात बाहर आई तो नहीं बता सकता। क्यों भैया, बताइए ना क्या हुआ? इस घर में एक मौत होगी। किसकी? मेरी ही। कुछ बातें पता होकर भी नहीं बता सकते। क्यों कमला माँ शिवगामी के साथ बड़े प्यार से बात कर रही थी? शिवगामी मैडम को किडनैप कर रही हूँ। नहीं मामा, ये कमला माँ शिवगामी के खिलाफ है, इस बात पे विश्वास होगा? कमला माँ शिवगामी के खिलाफ खड़ी होकर हमारी मदद करने लगी है। ये एक चौंकाने वाली बात है ना? पहले कमला माँ को देखती थी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कमला माँ को देखकर प्यार आता है। मेरी नजर न लगे आपको। ये नजारा अगर शिवगामी देखेगी तो छाती पीटकर मर जाएगी। उसे मरने दो, हमारा काम आसान हो जाएगा ना। कमला माँ, ये आप है जो ऐसी बात कर रही है? मुझे तो सुनकर भी विश्वास नहीं हो रहा। वो सब तो ठीक है, वो शिवगामी को किडनैप करने के लिए क्या प्लान बनाया है? हे भगवान,
मैं फिर से उस घर में गई तो शिवगामी मैडम को लाकर मैं मंदिर में पूजा करवाऊंगी, भगवान से ये मन्नत मांगी है। ऐसी मैंने कहानी सुनाई तो मेरी कहानी सुनकर वो बेवकूफ मान गई। ओहो, और वो शिवगामी, अरे उसमें क्या है कमला माँ, चलिए चलते हैं कहकर वो तैयार होने लगी। इसीलिए तो अभी जाकर उसे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा के आती हूँ। फिर वहाँ वो उसकी कहानी खत्म करके जहाँ भी भेजना है भेज देंगे उसको। अच्छा है, आप लोगों की इस कोशिश पे भगवान की कृपा होगी। क्या मम्मी तुम भी इस काम के लिए भगवान की कृपा होगी क्या? अच्छा तो फिर भूत पिशाच की कृपा ही रहने दो। ठीक है, मैं यहाँ बहुत देर रही तो शक हो जाएगा। मैं अब चलती हूँ। कमला माँ, ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अभी जरा बाहर जाकर आ रही हूँ। हाँ, मंदिर जा रही हूँ। कल आकर बात करती हूँ मैं आपसे। थैंक यू। ओके। रूपा, हमें आने में देर हो गई तो भैरवी स्कूल से आएगी ना, तो उसे खाना खिला देना कुछ। हाँ, और उसे होमवर्क करने के लिए भी कह देना। ठीक है मालकिन। लेकिन मालकिन, मैं भी आपके साथ मंदिर आती तो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता नहीं है मालकिन को अकेले ले जाऊंगी पूजा करवाने? मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी। रूपा, कमला माँ का कहना भी ठीक ही है। तुम कुछ सोचो मत, अब हम यूं गए और यूं आए। ठीक है मालकिन, संभल के जाना। अरे मैरी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे स्कूल नहीं गई क्या? मैडम, स्कूल का काम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। अरे इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है, तुम अच्छे से काम करो बस। ऑल द बेस्ट। मालकिन, देर हो रही है, चले? सॉरी, हम जरा बाहर जा रहे हैं, अर्जेंट है। रूपा, इन्हें कॉफी पिला दो। ठीक है मालकिन। कमला माँ। मैडम आइए। आइए, बैठिए। अरे खड़ी क्यों है? बैठ जाइए, लीजिए। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। कॉफी लीजिए। अच्छा मैडम, जब हम नहीं थे तो क्या आप ही इस घर में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैडम के साथ एक बुजुर्ग औरत थी ना, कौन है वो? लग रहा है वो ठीक नहीं है। जाने क्यों उनमें नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही लग रही थी मुझे। मैडम से कहिएगा संभल कर रहें। किसके सामने बात कर रही हैं आप? मालकिन के सामने अगर आपने ये बात की होती तो आपको सुना देती। मालकिन छोटी बच्ची थी तब से वो इस घर में है। उनका नाम कमला माँ है। मालकिन की माँ की तरह है वो। स्कूल के लिए लेट हो रहा होगा, कॉफी पीकर जाइए। बॉस, कॉल आ रहा है।
बोलिए बसप्पा जी। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। शिवगामी एक्सप्रेस घर से कमला माँ के साथ गेट नंबर 1 से मंदिर के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयारी कर रही है और वो ठीक 45 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। इंग्लिश न आने की वजह से अनाउंसमेंट केवल हिंदी में किया गया है। धन्यवाद। क्या बसप्पा जी, आज फुल मूड में हैं आप? हमारा काम हो रहा है ना, इसलिए एक तरह की खुशी है। इस बार हम जरूर जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने जैसा कहा वैसा हुआ तो आपके मुंह में मिट्टी है। अरे रे, सॉरी, फर्स्ट क्लास वाली दारू। 1 मिनट के लिए मैं डर ही गया था। शिवगामी और कमला माँ के अलावा और कोई भी साथ आ रहा है क्या? ना, कोई भी नहीं, सिर्फ वो दोनों ही आ रही है। रूपा आने के लिए कह रही थी, लेकिन कमला माँ ने उसे मना कर दिया। हम दोनों को ही जाकर पूजा करनी है, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। कमला माँ के ये कहने के बाद रूपा चुप हो गई। कोई बात नहीं, कमला माँ आपकी बहुत हेल्प कर रही हैं। हाँ सही। ठीक है, फिर मैं बाकी सब अरेंज करके आपको कॉल करता हूँ। ठीक है रावण भाई, ओके। कमला माँ, अब हमें किस तरफ जाना है? ऐसे ही राइट ले लो मालकिन। राइट साइड, ओके। कमला माँ, हम जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता सही है ना? सही है मालकिन, ऐसे ही सीधे चलिए मालकिन। अब कमला माँ, इस रोड पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता सही है ना? आपको कुछ डाउट हो तो किसी से पूछ लीजिए एक बार। आगे थोड़ा रोक दो मालकिन, किसी से पूछ लेती हूँ। क्यों भैया, यहाँ एक देवी का मंदिर था ना? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है माँ जी। अच्छा, फिर ये रास्ता कहाँ जाता है? मुझे नहीं पता। ठीक है भैया। कमला माँ, आप ऐसे टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं मालकिन, कहीं आपको गलत रास्ते पर ना ले जाऊं, यही सोचकर डर लग रहा है। कमला माँ, आप मुझे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगी, ना गलत जगह पर ले जाएंगी, इतना यकीन तो है मुझे। रिलैक्स रहिए कमला माँ। मालकिन,
यहीं आगे राइट में ले लो मालकिन। कमला माँ, आपने मंदिर जाना है कहा था और इस वीरान पड़े बंगले पर क्यों लेकर आई हैं? अरे मालकिन, एक साधु है जो अभी यहाँ जीवंत समाधि लिए हुए हैं। यहाँ पर बड़ा मंदिर बनेगा मालकिन। अरे आप बेकार में घबरा रही हैं। मैं हूं ना। आइए मालकिन, आइए। कमला माँ, कौन है ये लोग? मालकिन, ये क्या चल रहा है यहाँ? अरे हाँ? वो मैंने कहा क्या चल रहा है यहाँ? उठा कर ले जाओ। कमला माँ, बॉस ने जो कहा था उसका क्या हुआ? लाई हूँ। एक मिनट में आया। शिवगामी मुझे क्यों फोन कर रही है? हमारा प्लान कहीं बिगड़ तो नहीं गया? उस कमला माँ ने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं तो ये शिवगामी ऐसे ही मुझे फोन नहीं करेगी। विंसेंट, कार साइड में लो। हेलो। हेलो रावण भाई। आपके लिए गुड न्यूज है। क्या हुआ? हमने जो सोचा था वो काम हो गया। कमला माँ ने एक बड़े खिलाड़ी की तरह शिवगामी को हमारे अड्डे पे लाकर छोड़ दिया। हमारे लड़कों ने शिवगामी को स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया। अरे इडियट, उसके लिए शिवगामी के फोन से मुझे क्यों फोन कर रहे हो? वो रावण भाई, शिवगामी को किडनैप कर लिया, ये आपको मालूम होना चाहिए ना, इसलिए शिवगामी के फोन से कॉल किया। तुम्हें अकल है कि नहीं? कुछ गलती हुई है क्या रावण भाई? पुलिस वाले अगर इस नंबर को ट्रेस करेंगे तो मैं फंसूंगा। पहले कॉल कट करो। ठीक है रावण भाई, काटता हूँ अभी। बोलिए रावण भाई, क्या करना है अब? कमला माँ को उनके घर से थोड़ी दूरी पे छोड़ दो। घर वाले अगर कुछ पूछें तो झूठ बोलकर मैनेज करने के लिए कहो।
अगर हमें शिवगामी को शिफ्ट करना हो तो उसने तुम्हें देखा तो नहीं है ना? किसी ने नहीं देखा भाई। बस याद रहे शिवगामी की नजरों के सामने तुम्हें नहीं आना है। हमारे लड़कों को लेकर उसे कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करो। ठीक है भाई, हो जाएगा। हाँ, आप जैसा बोले वैसा ही करूंगा। ठीक है। कमला माँ, आइए चलते हैं। हाँ, कमला माँ, ऐसे ही सीधे जाकर एक सर्कल आएगा। उस सर्कल पे किसी से भी शिवगामी का घर किधर है पूछिए। वहां पता नहीं चला तो किसी ऑटो वाले से पूछ लेना। सीधे शिवगामी के घर के पास छोड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अब आप जाइए। बेटा, यहाँ मेडिकल शॉप किधर है? मुझे नहीं पता। एक मिनट, यहाँ मेडिकल शॉप किधर है? मुझे नहीं पता। यहाँ मेडिकल शॉप किधर है बेटा? जी मालूम नहीं। चुपचाप अंदर जाऊंगी तो कुछ न कुछ पूछ के सर खाएंगे। क्या करूं? सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और मैक्सिमम 2 डेज। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेज रहा हूं सर। हाँ हाँ हाँ, स्टेटमेंट भी है। ठीक है सर। सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं सर। कमला माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? आप और शिवगामी तो मंदिर जाने के लिए निकली थी ना? शिवगामी कहाँ है? हम गाड़ी में जा रहे थे, तभी उस वक्त अचानक मालकिन ने कहा मेरा सर बहुत दुख रहा है, सर दर्द की दवा ले आओ। ठीक है कहकर मैं लेने चली गई। उस दवाई का क्या नाम था? उस वक्त मैं दवा का नाम भूल गई थी, इसलिए वापस पूछने आई तो मैंने देखा वहाँ अपनी जगह पर कार भी नहीं है और मालकिन भी नहीं है। गाड़ी में जाते समय अजीब सी निराशा की बातें कर रही थी वो। कैसी बातें? पता नहीं क्यों मालिक,
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कमला माँ। इस दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है। मैं कहीं दूर जाकर अपने प्राण त्याग कर दूंगी, ऐसा बोल रही थी। मालकिन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं कहते। मैंने इस तरह से बहुत समझाया मालिक उनको। हो ही नहीं सकता। जब तुम दोनों सुबह जा रही थी तो सब तो नॉर्मल ही था। ये बीच में क्या हो गया? रूपा, ये न जाने क्यों बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। पूछने पर ठीक से जवाब भी नहीं दे रही हैं। क्या बात है, पता करो। कमला माँ, आप कार से उतरी थी ना? कौन सा एरिया था पता है आपको? मालकिन जहाँ गायब हुई, जब मैंने पूछा कौन सा एरिया है वो, तो वहाँ के रहने वाले लोग दीप कॉम्प्लेक्स बता रहे थे। मैं वहीं से एक ऑटो पकड़कर यहाँ पर आ गई मालिक। ठीक है, आप ज्यादा सोचिए मत। मैं जाकर शिवगामी को ढूंढ कर लाता हूँ। रूपा, तुम इनका ख्याल रखना। कमला माँ, मालकिन ने कुछ बोला क्या कि कहाँ जा रही है? नहीं, मेरे मेडिकल शॉप जाकर आने से पहले ही ना तो वहाँ मालकिन थी और ना ही कार। क्या कमला माँ, हमारी मालकिन गायब हुई है। कहाँ गई पूछने पर सीधे मुझे पता नहीं कह रही हो। क्या सीधे सीधे कह रही हो? तब से मैं तुमसे सच्ची तो कह रही हूँ, नहीं तो कुछ छिपा के बोलना चाहिए था क्या? देखो कमला माँ, मालकिन कभी भी सरदर्द या कुछ भी हो जाए डॉक्टर के कहे बिना कुछ भी नहीं लेती है। सच सच बोलिए, क्या हुआ है? तुम्हारा मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैंने भी तो उनसे यही पूछा था। मालकिन हमेशा डॉक्टर को पूछकर दवाई लिया करती हो, फिर अभी ऐसा आप क्यों कर रही हैं? उन्होंने डॉक्टर को 3 बार फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। यही वाली गोली 2-3 बार दी गई थी। यही दवाई तुम ले आओ कमला माँ। उनके ऐसा कहने पर मैं ले आई दवा। वो कौन सी दवाई है? दुकान का नाम पूछने से पहले ही मैं दवाई का नाम भूल गई ना। उस दवा का नाम पूछने जब मैं वापस आई तो ना वहाँ कार थी ना मालकिन। अजीब सी बातें क्यों कर रही है? इसे उठने में 3 घंटे लगेंगे। अभी बेहोश है। चल चाय पीकर आते हैं। बॉस, शिवगामी को किडनैप करके पुराने बंगले पे रखा है। उसका मोबाइल लाए हो? इस मोबाइल को लेकर सीधे काशी जाओ और वहां से मुझे फोन करो। इस फोन से नहीं, अपने फोन से। काशी? मुझे काशी क्यों जाना है भाई? मेरे साथ मिलकर पाप किए हैं ना, उसे धोना नहीं चाहते क्या? देखो, मेरे पास अगर काम करना है तो कब, क्यों, कहाँ, ये सब नहीं पूछना। ओके ठीक है,
बस इतना ही जवाब देना है। ओके, ठीक है भाई। विंसेंट, ये तुम्हारे खर्चे के लिए रख लो। शिवगामी के फोन पे कोई भी कॉल आए तो अटेंड मत करना, और तुम मुझसे किसी को कॉल मत करना। उसका ऐप, गैलरी कुछ भी चेक मत करना। ओके भाई। काशी पहुंचने के बाद फोन करना। ठीक है भाई। मैं जो कहता हूं उसे ही फॉलो करो। कैसा काम किया कमला माँ तुमने। मालकिन को साथ में ले जाकर रास्ते में ही छोड़कर आ गई। क्या कमला माँ तुम भी। थू। कमला दादी, आप मम्मी को रास्ते में छोड़ के क्यों आ गई? मैं कहाँ छोड़कर आई हूँ बेटा, मालकिन ही मुझे बीच रास्ते में अकेले छोड़कर चली गई। हमारी मालकिन ऐसा करेंगी, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं मर जाती, लेकिन मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं आती। मालकिन ना जाने क्यों बहुत ही दुखी होकर बात कर रही थी, शायद उनको सर दर्द था। मेरी मम्मी को जो भी तकलीफ देता है उसे देवी शांभवी नहीं छोड़ती है, नर्क का रास्ता दिखाती है। उन्हें टॉर्चर करके मार भी सकती है। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। मम्मी को जिसने तकलीफ दी है वो इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। जल्द ही वो कौन है पता चल जाएगा, तब उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। वो जो भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, है ना बेटा। पता नहीं क्यों भूख लग रही है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो डॉक्टर। बोलिए रावण सर। आपसे उस बारे में कुछ बात करनी है। बोलिए। अभी तो हमने कमला माँ को अपने कंट्रोल में ले रखा है, पर वो आखिर कितने दिनों तक ऐसे ही रहेंगी। अचानक से पुरानी कमला माँ बनकर सारा खेल हम पर ही पलट गया तो हमारा बनाया हुआ प्लान बर्बाद तो नहीं होगा ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए सर। कमला माँ को मेरे बुलाकर हिप्नोसिस से बाहर निकालने तक वो मेरे कंट्रोल में ही रहेंगी, मेरी ही कही हुई बातें फॉलो करेंगी। अभी भी उनका और मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है। इन बातों से आप अपना दिमाग खराब मत कीजिए। मैं जो भी उन्हें कहना चाहता हूँ वो उन तक पहुँचाता रहता हूँ। वेरी गुड।
मुझे भी यही चाहिए था। ये काम होने के बाद वो बिल्डिंग आपकी ही है, समझिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। शिवगामी के बिना यह घर शमशान की तरह है। लग रहा है लाशों के घर में खाना खा रही हूँ। रूपा, हाँ कमला माँ। सांभर है क्या? पुलाव में सांभर? तुम्हें उससे क्या, तुम लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। वहाँ रखो, मैं डाल लूंगी। चटनी है क्या? है। लेकर आओ। ये ऐसे क्यों खाना खा रही है कमला दादी? पहले कभी तो ऐसे नहीं खाती थी। बेटा, तुम भी बैठो, खा लो। आओ। मुझे नहीं चाहिए दादी। मालकिन ने मेरे लिए ही खाना छोड़ा था ना। मैं तो उनके लिए अपने प्राण ही त्याग कर दूं, लेकिन सिर्फ खाना नहीं छोड़ पा रही हूँ। इनकी बातों का इनके काम से कोई संबंध नहीं है ना? रूपा। हाँ कमला माँ। अरे चटनी लेकर आओ। लाती हूँ। रूपा, और कुछ नहीं है क्या? मतलब ये कि इडली, डोसा, वड़ा ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं कमला माँ, सिर्फ दाल चावल है। वही है क्या? ठीक है, जाने दो। आज आखिरी बार खाना खा रही हूँ। इसके बाद उनके मिलने तक खाना नाश्ता कुछ नहीं खाऊंगी। उनके ना होने की टेंशन में इतना खाना खा रही हूँ। हे भगवान, वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भैरवी, कमला माँ क्यों अजीब सा बर्ताव कर रही है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है रूपा आंटी। ये हमें पहले अपने मालिक को बताना होगा। जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता सही है क्या? सही है मालकिन। मंदिर जाना है कहा था,
और इस वीरान पड़े बंगले पर क्यों लेकर आई है कमला माँ? कमला माँ, हाँ? कौन है ये लोग? अरे मालकिन, आखिर चल क्या रहा है यहाँ कमला माँ? मतलब कमला माँ ने ये सब किया है? इन सब के पीछे कमला माँ थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? वो कहीं पैसों के लिए किसी के कहने पर नहीं कर रही ना? नहीं 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 नहीं, किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया होगा, इसीलिए कमला माँ ने ऐसा किया होगा। मगर कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या रावण होगा इसके पीछे, या और कोई नया दुश्मन हो सकता है? अशोक, हाँ अशोक, कोलकाता जाकर जिनके सिस्टम को हैक करके 5 करोड़ वसूल करके लेकर आए थे, वो कहीं वो तो नहीं है? अब क्या करूं मैं? नमस्कार शिव कुमार। सर, अर्जेंट आने के लिए कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? शिवगामी से लास्ट आपकी बात कब हुई थी? कल ही कॉल किया था सर। क्या कहा था? ऑफिस के बारे में पूछा, अगले महीने 2 शिपमेंट है, उनके बारे में पूछा। पर्सनली कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर। नॉर्मल दिख रही थी या कुछ परेशान थी? नहीं सर, नॉर्मली बात कर रही थी। क्यों सर? शिव कुमार, शिवगामी मिल नहीं रही है। वो और कमला माँ साथ में मंदिर जा रही थी। कार को बीच रास्ते में रोककर शिवगामी ने कहा दवाई ले आओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और कमला माँ को भेज दिया। कमला माँ जब मेडिकल स्टोर से वापस आई तो वहां न तो कार थी और ना ही शिवगामी। उसके बाद कमला माँ अकेली घर आ गई। शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो, इसलिए तुम्हें अर्जेंटली यहाँ बुलाया। क्योंकि नॉर्मली शिवगामी आपके साथ पर्सनल बातें भी शेयर किया करती है। हाँ सर, पर्सनल बातें भी बताती है, पर कल ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? नहीं सर, आपके बारे में सब पॉजिटिव ही बातें करती है। वो कहाँ गई होगी? वो कहीं भी जाए बिना बताए नहीं जाती। कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? सर, मुझे एक इंसान पे डाउट है, रावण। आखिर चूहा अपने बिल से बाहर आ ही गया, अब बस डंडा लेकर मारना बाकी है। क्या है शिव कुमार, मुझे कॉल क्यों किया है? हेलो रावण, तुमने कहा था मैडम को 1 हफ्ते में कुछ कर दोगे। क्या एक ही दिन में हमारी मैडम को उठा लिया? क्यों, शिवगामी मिल नहीं रही है क्या? कुछ भी नहीं पता, ऐसी बातें मत करो। कितनी बार हमारी मैडम से हारे हो तुम, फिर भी अकल नहीं आई तुम्हें? वो कहाँ है ये बताओ। शिव कुमार, तुम्हारी मैडम दिखाई नहीं दे रही है तो जाकर किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। वो सब छोड़कर मुझे फोन करके हमारी मैडम नहीं मिल रही है, कोई और नहीं मिल रहा है, पड़ोसी नहीं मिल रहा है, ये बोल रहे हो। मैंने ही उसे किडनैप किया है, ऐसा अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है ना तो जाकर पुलिस वालों को दे दो। अच्छा, तुम अशोक के साथ हो क्या?
तुम उसका खाना खाकर पले हुए हो। उसे देखकर अपनी दुम हिलाते हो। मुझे देखकर भौंको मत। रखो फोन। अब आएगा मजा। अच्छा खेल है। रावण तो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगता है पुलिस में कंप्लेंट करना ही ठीक होगा। हमारी कोशिश हम करेंगे सर। उन्हें भी उनके तरीके से सर्च करने दीजिए। कुछ भी हो, हमारा कंप्लेंट करना ही ठीक होगा। आप सही कह रहे हैं। मैं स्टेशन जाकर आता हूँ। ओके सर। एक काम कीजिए सर, कहीं भी जाओ तो कमला माँ को साथ ले जाइए, क्योंकि जब घटना हुई तो वो उनके साथ ही थी। उनकी ओर से कोई क्लू मिल सकता है सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सर मैं भी आता हूँ। नहीं शिव कुमार, आप ऑफिस जाइए, मैं ये काम देखता हूँ। ओके सर। वाह, कोई नहीं है। 10 मिनट आराम करूंगी बस। हाँ। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। क्या है रूपा? आप मालकिन को छोड़ के दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर गई थी ना? वहाँ आसपास कोई नहीं था क्या? मतलब आपका जिस पे शक है ऐसा कोई था क्या? क्या पता, मैंने नहीं देखा किसी को। आप दवाई लेके वापस आई तो वहाँ मालकिन नहीं थी ना? तो आसपास कहीं देखा नहीं क्या आपने? वहाँ किसी से पूछना चाहिए था ना कमला माँ कि यहाँ एक मैडम थी, उन्हें देखा क्या? पूछा था। क्या कहा उन्होंने? कहा कि नहीं देखा।